नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने का मामला सामने आया है और डॉक्टर नुसरत परवीन ने नहीं ज्वाइन की है नौकरी। ज्वाइनिंग की लास्ट डेट 31 दिसंबर तक बढ़ी है। तो सीएम नीतीश कुमार के मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने की कोशिश का मामला पूरे देश में तूल पकड़ चुका है और इस बीच महिला डॉक्टर नुसरत परवीन ने नौकरी ज्वाइनिंग के लिए लास्ट दिन पर भी नौकरी ज्वाइन नहीं की और इसी बीच राज्य स्वास्थ्य समिति ने बड़ा फैसला लिया है। समिति द्वारा ज्वाइनिंग की तिथि बढ़ा दी गई है और ज्वाइनिंग की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 कर दी गई है और इस तारीख तक ज्वाइनिंग की जा सकती है। तो कुल मिलाकर देखिए, कल ज्वाइनिंग की आखिरी डेट थी नुसरत परवीन के लिए, लेकिन नुसरत परवीन ने ज्वाइन नहीं किया है। हालांकि अब ज्वाइनिंग की जो तारीख है वो बढ़ा दी गई है। 31 दिसंबर तक की तारीख है जब ज्वाइनिंग हो सकती है। लेकिन नुसरत परवीन को लेकर अब जो ये खबर सामने आ रही थी कि अब ज्वाइनिंग कर सकती है, लेकिन अब सीधे तौर पर क्योंकि ज्वाइन नहीं किया है नुसरत परवीन ने, क्योंकि ये पूरा विवाद एक बार फिर से आपको बता दें, जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सीएम नीतीश जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और उसी दौरान नुसरत परवीन जो चेहरे पर हिजाब बांधकर पहुंची थी, लेकिन नियुक्ति पत्र देने के साथ ही सीएम नीतीश ने उनके चेहरे से मास्क हटाया, जिसके बाद विवाद बढ़ा और ज्वाइनिंग की तारीख देखिए 20 दिसंबर की थी, लेकिन नुसरत परवीन ने नौकरी ज्वाइन नहीं की है। अब ज्वाइनिंग की डेट बढ़ा दी गई है, लास्ट डेट 31 दिसंबर की है। तो क्या नुसरत परवीन 31 दिसंबर को नौकरी ज्वाइन करेंगी या फिर नहीं करेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल। लेकिन इससे पहले नुसरत परवीन की तरफ से ये जरूर कहा गया था कि वो अपने परिवार के पास शिफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से पूरा विवाद बढ़ा है, हंगामा बुर्के को लेकर हुआ और हिजाब को लेकर हुआ, जिसके बाद से सवालों के घेरे में नीतीश हैं और नीतीश को लेकर कई जगहों पर मुस्लिम महिलाओं का विरोध भी देखने को मिला। जम्मू कश्मीर से भी तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर जबरदस्त नाराजगी मुस्लिम महिलाओं की तरफ से देखने को मिली और ये कहा गया कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, माफी आकर मांगनी चाहिए। और ऐसे में इस पूरे विवाद के बीच नुसरत परवीन, जिनको ज्वाइनिंग करनी थी 20 दिसंबर जो कल की तारीख थी, लेकिन नुसरत परवीन ने ज्वाइन नहीं किया है। अब आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक की बढ़ा दी गई है। तो क्या ज्वाइन करेंगी नुसरत परवीन 31 दिसंबर को, या फिर वो अपने चीजों पर कायम रहने वाली है? क्योंकि नुसरत परवीन का अभी तक इस पूरे मामले को लेकर बयान नहीं आया था, लेकिन ये जरूर कहा गया था कि बहुत आहत है नुसरत परवीन जो उनके साथ हुआ और अपने परिवार के साथ शिफ्ट होना चाहती हैं, बिहार छोड़ना चाहती हैं। लेकिन क्या मन बदलेगा नुसरत परवीन का, ये देखना काफी अहम होगा। तो मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने का ये पूरा मामला, डॉक्टर नुसरत परवीन ने नहीं ज्वाइन की है नौकरी। ज्वाइनिंग की लास्ट डेट अब 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने का ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त मुस्लिम महिलाओं की नाराजगी देखने को मिल रही है और जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी की ओर से भी नाराजगी जताई गई थी और सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि आप हिजाब आपने छुआ तो इसका अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो इस तरीके से लगातार तमाम चीजें जो है सामने आ रही है और पाकिस्तान से भी नीतीश कुमार को धमकी मिली। ये तक कह दिया गया कि माफी मांग ले, नहीं तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, ये कहा गया था पाकिस्तान के डॉन की तरफ से। और इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग शब्दों के जरिए वार इस वक्त सीएम नीतीश के ऊपर हो रहे हैं। लेकिन अपडेट ये है कि डॉक्टर नुसरत परवीन, जिन्हें ज्वाइनिंग लेटर नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया था और 20 तारीख थी उनके ज्वाइनिंग की, लेकिन नुसरत परवीन ने ज्वाइन नौकरी नहीं की है। अब तारीख बढ़ा दी गई है, 31 दिसंबर तक की तारीख बढ़ा दी गई है और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि क्या नुसरत परवीन ज्वाइन करेंगी या फिर जो उन्होंने कहा था कि वो अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो जाएंगी, बिहार छोड़ देंगी, तो क्या उनका कदम आगे ऐसे ही बरकरार रहेगा? इस पूरे मामले को लेकर क्या रुख रहता है नुसरत परवीन का, ये देखना काफी अहम। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है, लगातार बयानबाजी हो रही है। सीएम नीतीश कुमार पर हमला भी विपक्षी दल करते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं की तरफ से भी नाराजगी देखने को मिल रही है और इसी के साथ ही ये कहा जा रहा है
कि सीएम नीतीश को माफी मांगनी चाहिए। हालांकि अब तक इस पूरे मामले को लेकर सीएम नीतीश की भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और हालांकि सीएम नीतीश के पक्ष में जरूर कई नेता आए हैं और रितेश संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, 20 तारीख थी नुसरत परवीन के ज्वाइनिंग की, लेकिन क्या ज्वाइन करेंगी क्योंकि तारीख बढ़ गई है, 31 दिसंबर कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए कि बहुत सारी बातें चल रही हैं कि नुसरत परवीन ज्वाइन करेंगी या नहीं करेंगी। और अब इस पर एक, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये नुसरत प्रवीण के ही केस में ऐसा है कि उन्हें और आगे की मोहलत दी जा रही है। ये आम जो कैंडिडेट होता है उसके लिए भी होता है कि अगर वो जो समय दिया गया है उस दिन अगर वो ज्वाइन नहीं उसने किया तो उसको और एक बार मौका दिया जाता है ताकि आप ज्वाइन करें। अब अगर नुसरत परवीन इसके अगर ज्वाइनिंग के पीछे ठोस वजह नहीं वो बताएंगी कि क्यों नहीं वो ज्वाइन कर रही है, और ये सारी चीजें लिखित होती हैं, मौखिक और मीडिया ट्रायल की पे इसका कुछ लेना देना होता नहीं है। तो नुसरत प्रवीण को स्वास्थ्य विभाग को लिखित सारी बातें देनी होंगी कि वो कब ज्वाइन करेंगी, नहीं करेंगी। अगर ज्वाइन नहीं कर रही है तो इसके पीछे की वजह क्या है, फिर उसके बाद ये जो पूरा जो अभी कहानी चल रही है ये बंद हो जाएगी। तो 31 दिसंबर तक की समय सीमा जो है वो बढ़ा दी गई है। कोई भी सरकार जो है वो इसी तरह से करेगी। लेकिन नुसरत प्रवीण को लेकर गजब का हंगामा बरपा हुआ है। आप देखिए कि झारखंड सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं किस तरीके से ऑफर दे रहे हैं, 3 लाख रुपए महीने की बात कर रहे हैं। तो इस पर जमकर राजनीति हो रही है। ये सिर्फ राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक टूल के तौर पर नुसरत परवीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो जेडीयू में जो स्पोक्स पर्सन है, जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, उनका साफ तौर पे कहना है, बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री ने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर माफी किस बात की। और सही बात है कि अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो नीतीश कुमार ने एक पिता के तौर पर, एक अभिभावक के तौर पर जो हिजाब है उसे खिसकाया और उसके पीछे की। और ये कोई पहली घटना नहीं है जब नीतीश कुमार ने इस तरह से किया है, इसके पहले भी किया था, लेकिन कोई आपत्ति उस महिला ने जाहिर नहीं की। उनका भाव था कि आप होने वाली डॉक्टर हैं और हिजाब अपना हटाइए ताकि चेहरा हो। और फोटो को लेकर थोड़ा नीतीश कुमार जो है वो थोड़े कंसर्न रहते हैं कि अगर कहीं पर फोटोग्राफी हो रही है, फोटो सेशन हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि सबका चेहरा जो है वो आए साथ में। तो ये उनका भाव था। लेकिन रितेश, जो उनका भाव था, जो उनकी भावना थी, वो आप कह रहे हैं कि पिता की तरीके की थी और जो पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है, लेकिन जो उनका तरीका था इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आपको चेहरा उठाने, नकाब हटाने के लिए कहना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से वहां पर खींचा गया है हिजाब को, इसे लेकर विवाद हो रहा है। देखिए, विवाद तो किसी भी चीज को लेकर हो जाएगा। अगर कोई बात भी कोई बोलेगा तो अगर क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति है, नीतीश कुमार ऐसा है नहीं कि कोई संवैधानिक पद है, लेकिन ये राजनीतिक व्यक्ति हैं और नीतीश कुमार हमेशा राजनीति की केंद्र में रहते हैं। तो नीतीश कुमार ने वो अगर हिजाब नहीं भी हटाते, कुछ बोल भी देते, तब भी इसी तरीके से बयानबाजी होती, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल मौका नहीं छोड़ना चाहता है और इसमें भी वही हो रहा है। आप, लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से नुसरत प्रवीण जो है उन्होंने इसको लेकर अपनी बात रखी, अब फिर ज्वाइनिंग नहीं कर रही, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही है। कल अगर वो ज्वाइन कर लेती है नुसरत प्रवीण, आप देखिए कि पूरा जो मामला है ये शांत पड़ जाएगा, पूरा मामला जो है उसका पट्टाक्षेप हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। लेकिन हिजाब उन्होंने खींचा नीतीश कुमार ने। मुस्लिम जो संगठन है वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक धर्म का अपना एक कल्चर होता है, एक अपना तौर तरीका होता है। हिजाब को लेकर थोड़ा कंसर्न रहते हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते हैं वो ज्यादा कंसर्न रहते हैं। लेकिन जो बातें हैं वहां पर बाकी लोग भी हैं, और हमने उन लोगों से, जो बाकी अभ्यर्थी है जिन्होंने ज्वाइन किया है, उन लोगों ने भी कहा है कि उस समय तो लगा ही नहीं कि ये मामला इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने उसी तरीके से, और कई लोगों के साथ बहुत सारी चीजें जो हैं वो तस्वीरों में नहीं आ पाई है, उन्होंने कई लोगों के साथ हंसी मजाक भी किया है, और ये नीतीश कुमार की ये आदत रही है। और यही कारण है कि आप देख लीजिए कि भले ही इसका विरोध हो रहा है, लेकिन उस विरोध की इंटेंसिटी उस तरीके से नहीं है जितनी होनी चाहिए। अगर ये किसी दूसरे नेता ने खींचा होता तो फिर बवाल और जो हंगामा है लेकिन रितेश,
जो आप बता रहे हैं कि वहां पर जो लोग मौजूद थे उनको भी ऐसा इंटेंशन समझ नहीं आया था, लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो नुसरत को भी सामने आने चाहिए और ये बताना चाहिए कि किस भाव से सीएम नीतीश ने ये चीजें की है। तो हो सकता है इसके बाद तमाम चीजें जो हैं वो ठंडा पड़ जाए, जो सियासत हो रही है उसमें विराम लग जाए। बिल्कुल, सभी लोगों का यही कहना है कि नुसरत प्रवीण जो है वो सामने क्यों नहीं आ रही है। अगर नीतीश कुमार ने उनका इरादा गलत था तो आप केस कीजिए, आप एफआईआर दर्ज कीजिए, कौन आपको रोक रहा है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आप डॉक्टर हैं, आपको पीएससी में नौकरी करनी है, तो क्या वहां हिजाब लगाकर आप नौकरी करेंगी? ये भी सवाल अब उठने लगे हैं और ये आम लोग ही सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि हम नेताओं से भी प्रतिक्रिया ले रहे हैं, आम लोगों से भी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। और कई लोगों का तो ये कहना है, ये देखिए कि 21वीं सदी है जहां पर सारी जो पुरानी जो मान्यताएं, प्रथा जो है उसे लोग विमेन एम्पावरमेंट, नीतीश कुमार जो है उसको लेकर आगे हमेशा उनकी सोच जो है वो काफी आगे रही है। जी। तो इससे भी लोग जोड़ के देख रहे हैं। ठीक है। तो कई मुस्लिम जो लड़कियां ठीक हैं है, अब वो ऐसे में कह नीतीश रही ये हैं कि देखना होगा कि क्या नुसरत परवीन सामने आती हैं, उनका रुख क्या होता है, क्या वो नौकरी ज्वाइन कर पाएंगी, अब आगे क्या सियासत देखने को मिलती है इस पूरे मामले को लेकर, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रितेश तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते बात अब पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान में भूकंप